हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस नॉवेल दैट इज़ एब्सलम एब्सलम बाय विलियम फॉकनर। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी नॉवेल पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीजीटी देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस नॉवेल को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी नॉवेल्स और प्लेस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो हमारी नॉवेल है एब्सलम एब्सलम बाय विलियम फॉकनर। ये जो नॉवेल है ये एक गोथिक नॉवेल है जिसको अमेरिकन राइटर विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया था। इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1936 में। इसको पब्लिश किया गया था रैंडम हाउस के द्वारा। इसमें जो देखेंगे आपको दिखाया गया किस तरह से राइज और फॉल होता है थॉमस सेप्टन का, जो कि सेप्टन फैमिली होते हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये जो नॉवेल है इसी के लिए ये काफ़ी हेल्प किए थे, इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था विलियम फॉकनर को। तो विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज़ मिला था 1949 में। इसमें कई सारे नरेटर हैं इस नॉवेल में, आपको देखने को मिलेंगे, और इसी में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले जो नॉवेल होती है वो पब्लिश होती है पायलोन, और इसके बाद में जो आती है अनवैंकिश्ड होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी इसमें और भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आप खुद से रीड कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज एब्सलम एब्सलम पब्लिश्ड। ये जो नॉवेल है फर्स्ट टाइम कब पब्लिश की गई थी। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, हु रोड एब्सलम एब्सलम, किसके द्वारा ये नॉवेल लिखी गई थी। सेकेंड का हमारा सही आंसर होता है सी, विलियम फॉकनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच पब्लिशिंग हाउस रिलीज द फर्स्ट एडिशन ऑफ एब्सलम एब्सलम। कौन सी हाउसिंग पब्लिशिंग हाउस होता है जिसने इस नॉवेल को फर्स्ट टाइम रिलीज़ किया था, फर्स्ट एडिशन को रिलीज़ किया था। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, रैंडम हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, विच अवार्ड डिड एब्सलम एब्सलम हेल्प फॉकनर अर्न। ये जो एब्सलम एब्सलम है इसने फॉकनर को हेल्प की थी कौन सी अवार्ड पाने में। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, इन विच ईयर डिड फॉकनर रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज कब मिला था लिटरेचर के लिए। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है बी, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट इज द प्राइमरी जोनरा ऑफ एब्सलम एब्सलम। एब्सलम एब्सलम किस प्रकार की नॉवेल है। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है बी, सदर्न गोथिक नॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, इन विच फिक्शनल काउंटी इज द नॉवेल सेट। नॉवेल की सेटिंग कौन सी फिक्शनल काउंटी में रखी गई है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, योकनोपोटावा काउंटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि थॉमस हार्डी की जो नॉवेल्स हैं, विलियम फॉकनर की जो नॉवेल्स हैं उनकी सेटिंग यहीं पे रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, हु डिज़ाइन द फर्स्ट एडिशन कवर ऑफ द नॉवेल। नॉवेल का जो है कवर होता है उसका फर्स्ट एडिशन कवर किसने डिज़ाइन किया था। 8th का हमारा सही आंसर होता है बी, जॉर्ज सॉल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, विच नॉवेल डिड फॉकनर पब्लिश जस्ट बिफोर एब्सलम एब्सलम। एब्सलम एब्सलम से जस्ट बिफोर कौन सी नॉवेल पब्लिश किया था फॉकनर ने। 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, पायलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, विच नॉवेल फॉलोड एब्सलम एब्सलम इन विलियम फॉकनर्स बिब्लियोग्राफी। ये कहना चाहते हैं कि एब्सलम एब्सलम के बाद में कौन सी नॉवेल पब्लिश हुई थी विलियम फॉकनर के द्वारा। 10 का हमारा सही आंसर होता है ए, द अनवैंक्विश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, हु इज़ द फाउंडर ऑफ सब्टेंस 100। सब्टेंस 100 का फाउंडर कौन होता है। 11 का हमारा सही आंसर होता है सी, थॉमस सचपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट इज द थीम ऑफ सटपेंस स्टेट। सटपेन स्टेट नेम क्या होता है सटपेन स्टेट का। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी सटपेंस 100। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, वेयर इज सटपेंस फर्स्ट वाइफ फ्रॉम।
सेटपेन की पहली वाइफ कहाँ से होती है? 13 का हमारा सही आंसर होता है सी, हेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट इज़ द शॉकिंग रेवलेशन अबाउट चार्ल्स बोन? चार्ल्स बोन के बारे में क्या पता चलता है जो शॉकिंग होता है? 14 का हमारा सही आंसर है बी, ही इज सेटपेन सन एंड पार्ट ब्लैक। वो सेटपेन का बेटा तो होता है लेकिन कुछ हिस्सा ब्लैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, हु इज चार्ल्स बोन? चार्ल्स बोन कौन होता है? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि हेनरी सेटपेन, हेनरी सेटपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हु वॉज चार्ल्स बोन इंगेज टू? चार्ल्स बोन की इंगेजमेंट किसके साथ हुई होती है? तो 16 का हमारा सही आंसर होता है ए, जूडिथ सेटपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, हु इज़ द डॉटर ऑफ थॉमस सेटपेन एंड अ स्लेव वुमन? ये कहना चाहते हैं कि जो है सेटपेन, थॉमस सेटपेन की बेटी कौन सी होती है जो कि स्लेव वुमन होती है? तो 17 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि क्लाइथी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, हु मर्डर्स थॉमस सेटपेन? थॉमस सेटपेन की हत्या कौन करता है? तो 18 का हमारा सही आंसर है सी, वॉश जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, हु इज़ मिली जोन्स? मिली जोन्स कौन है? तो 19 का हमारा सही आंसर होता है सी, अ 15 ईयर ओल्ड गर्ल इम्प्रेग्नेटेड बाय सेटपेन। एक 15 साल की लड़की होती है जिसको प्रेग्नेंट किया जाता है सेटपेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट हैपन्स टू सेटपेन्स 100 एट द एंड ऑफ द नॉवेल? नॉवेल के एंड में जो सेटपेन्स का 100 स्टेट होता है उसके साथ क्या घटित होता है? तो 20 का हमारा सही आंसर है बी, बर्न डाउन बाय क्लाइटी। क्लाइटी के द्वारा उसमें आग लगा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट मेजर थीम इज एड्रेस्ड थ्रू द स्टोरी ऑफ चार्ल्स बोन? चार्ल्स बोन की स्टोरी के द्वारा कौन सी मेजर थीम है जिसको डिस्क्राइब किया गया है? 21 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी रेशियल आइडेंटिटी एंड इंसेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट नैरेटिव टेक्निक इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन द नॉवेल? इस नॉवेल में कौन सी नैरेटिव टेक्निक का प्रयोग किया गया है? तो 22 का हमारा सही आंसर है ए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, हु नरेट्स मोस्ट ऑफ द स्टोरी टू श्रीप? श्रीप को जो होता है अक्सर स्टोरी, जो अधिकतर स्टोरी कौन बताता है? तो 23 का हमारा सही आंसर होता है सी, क्विंटिन कॉम्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स सेटपेन्स कैरेक्टर? कौन सा इसमें का है जो सेटपेन के कैरेक्टर को अच्छे से डिस्क्राइब करता है? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है बी, इनडोमिटेबल, यानी कि अडिग रहने वाला, और मोरली फ्लॉड, यानी कि कुछ कमी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, हु इज क्विंटिन कॉम्सन? क्विंटिन कॉम्सन कौन है? तो 25 का हमारा सही आंसर होता है सी, नरेटर एंड हॉवर्ड स्टूडेंट। यही इस कहानी का नरेटर होता है और हावर्ड का स्टूडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और यही व्यक्ति जो होता है कहानी को श्रीप को सुना रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, हु इज श्रीप? श्रीप कौन है? तो 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी क्विंटिन्स रूममेट एट हॉवर्ड। क्विंटिन का रूममेट होता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट इज द टोन ऑफ द नॉवेल? नॉवेल का टोन कैसा है? तो 27 का हमारा सही आंसर है सी, डार्क एंड ट्रेजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट प्रोवाइड द बैकड्रॉप टू द नॉवेल? कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट है जो इस नॉवेल की पृष्ठभूमि को तैयार करता है? तो 28 का हमारा सही आंसर होता है बी, सिविल वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट हैपेंस टू हेनरी सेटपेन एट द एंड? एंड में हेनरी सेटपेन के साथ क्या घटित होता है? तो 29 का हमारा सही आंसर है सी, ही इज फाउंड डाइंग एंड किल्ड इन द फायर। उसको देखा जाता है मरते हुए और फायर में उसकी हत्या हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, हाउ इज टाइम स्ट्रक्चर्ड इन द नॉवेल? नॉवेल की जो है टाइम स्ट्रक्चर को कैसे किया गया है? तो 30 का हमारा सही आंसर होता है सी, फ्रेगमेंटेड एंड सर्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, हु इज रोजा कोल्डफील्ड? रोजा कोल्डफील्ड कौन होती है? तो 31 का हमारा सही आंसर होता है सी, एलन सिस्टर एंड सेटपेन्स फॉर्मर फियांसे। एलन की सिस्टर होती है और सेटपेन की पहले की फियांसे होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, हु इज जिम बॉन्ड, जिम बॉन्ड कौन होता है? तो 32 का हमारा सही आंसर होता है बी, चार्ल्स बॉन्ड्स ग्रैंडसन, चार्ल्स बॉन्ड का पोता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एलन कोलफील्ड एंड जूडिथ सटपेन? आपको बताना है कि क्या संबंध होता है एलन कोलफील्ड और जूडिथ सटपेन के बीच में। 33 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि मदर एंड डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, हु इज जनरल कॉम्सन, जनरल कॉम्सन कौन होता है? तो 34 का हमारा सही आंसर होता है बी, क्विंटिन्स ग्रैंडफादर एंड सटपेन्स फ्रेंड, क्विंटिन का ग्रैंडफादर होता है और सटपेन का फ्रेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, हु रेजेस चार्ल्स एचीनी दे सेंट वेलेबोन? ये कहना चाहते हैं कि इनका जो है पालन पोषण या रेस किसने किया था इनको? तो 35 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि क्लाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, हु इज़ द लास्ट लिविंग डिसेंडेंट ऑफ सटपेन्स मेंशन्ड इन द नॉवेल? ये कहना चाहता है कि जो है नी लास्ट में कौन सा व्यक्ति होता है जो बचता है सटपेन फैमिली का, या लास्ट डिसेंडेंट कौन होता है जो इस नॉवेल में मेंशन किया गया है? तो 36 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि जिम बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, हाउ इज सटपेन डिस्क्राइब्ड इन हिज यूथ? अपनी जवानी में सटपेन को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है? तो 37 का हमारा सही आंसर है बी, पुअर एंड एम्बिशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, वेयर डिड सटपेन बिल्ड हिज स्टेट? सटपेन अपना स्टेट कहाँ पे बनाया था? 38 का हमारा सही आंसर होता है सी, जेफरसन मिसिसिपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, हाउ डज फॉकनर यूज मल्टीपल नैरेटर इन द नॉवेल? फॉकनर किस तरह से अपनी नॉवल में मल्टीपल नैरेटर का यूज़ करते हैं? तो 39 का हमारा सही आंसर है बी, टू प्रोवाइड डिफरेंट। ये वाई क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं? टू प्रोवाइड डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को प्रोवाइड करने के लिए बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट बिब्लिकल रेफरेंस इज द टाइटल बेस्ड ऑन? कौन सा बिब्लिकल रेफरेंस है जिस पे टाइटल बेस्ड है? तो 40 का हमारा सही आंसर है सी, यानी किंग डेविड मॉर्निंग हिज सन एब्सलम। किंग डेविड जो होते हैं विलाप कर रहे होते हैं अपने बेटे एब्सलम की डेथ पे। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।